फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, मार्केट एक लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद एक बहुत ही अच्छे फेज़ में है इस समय, क्योंकि इंडिया की इकनॉमी ग्रो कर रही है और रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्रोथ की। निफ्टी एक नए शिखर पे पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो हमने अपने पिछले वीडियो से भी बात करी निफ्टी एनालिसिस में। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें रीरेटिंग की गुंजाइश नज़र आ रही है अब काफ़ी सालों बाद। तो हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स में। तो अगर आप निफ्टी पीएसयू इंडेक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 साल बाद एक वो नया हाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर पिछले 10 साल की बात करें तो जो उसका ऑल टाइम हाई है वो उसने क्रॉस नहीं किया अभी तक। तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स में बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि इनके अब एनपीएस ख़त्म हो चुके हैं। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो वेव ऑफ हो चुके हैं। तो अब जो आगे ग्रोथ आएगी वो उनकी प्रॉफिट में नज़र आएगी। तो क्विकली देखते हैं निफ्टी पीएसयू में क्या सिनेरियो है और उससे रिलेटेड 2 स्टॉक्स। तो ये जरूर देखिएगा वीडियो एंड तक, क्योंकि उन स्टॉक्स में आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है। तो आप अगर 6 महीने का भी नज़र रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप 50 to 60% अपसाइड देख सकते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर। तो उनमें आप ज़रूर अपना पोजीशन देख सकते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे। और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और आप भी उसका बेनिफिट उठा सकें। तो आइए क्विकली देखते हैं। तो हमारे सामने निफ्टी पीएसयू का बैंक्स का वीकली चार्ट है। तो क्विकली देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक ऑल टाइम हाई बना था अक्टूबर 2010 में, जो कि 5200 था। तो ऑलमोस्ट 13 साल बाद अभी तक हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो जो दूसरा हाई था ये 4400, हम बिल्कुल उसके वर्च पे हैं इस समय। तो देखिए, अगर करंटली देखेंगे तो शायद इसने एक बार को क्लोज भी किया था इस वीक, लेकिन उस पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया, बस ऑलमोस्ट ऊपर जाके फिर से आ गया वहीं पे। तो 4450 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद ये फिर जो पीएसयू इंडेक्स है वो एक नए हाई बनाने के लिए, जो 4600 पहला रहेगा इमीडिएट 6-650, और उसके बाद 5300, इसके लिए ये मूव करेगा। तो जब निफ्टी पीएसयू इंडेक्स मूव करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके शेयर्स हैं वो भी अच्छा रनअप दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो क्विकली हम देख लेते हैं। पहला बैंक है जो हमारे फोकस में, वो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने एक हाई बनाया था नवंबर 10 में 807 रुपये का। तो 792 का उसने एक हाई बनाया था। उसके बाद कंटिन्यूस ये 10 साल तक डाउन ट्रेंड में रहा लॉन्ग टर्म, और उसके बाद उसने फिर एक रनअप दिखाना शुरू किया। रनअप के बाद उसका जो ये देखिए यहाँ पे जो इसका एक रेजिस्टेंस था जो था 292 रुपीज़, ये इसने क्रॉस किया और उस पर एक बेस बनाने के बाद यहाँ पे उसने एक बुल रन बनाया है। तो इसके नीचे देखेंगे तो एक सपोर्ट लाइन है जो हमने बनाई है। अब इसका डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में देखिए तो इसमें एक रेक्टेंगल पैटर्न है, जो ऊपर से अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो जनवरी 23 में हुआ, और फिर मई 23 में हुआ, और फिर जून 23 में, और सपोर्ट में एक रेक्टेंगल पैटर्न जिसमें मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया। अब जो ऊपर इसका रेजिस्टेंस था सपोर्ट लाइन का, उसको ब्रेक करके इसने अच्छे से सस्टेन किया है, और ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 दिन इसने कंटिन्यूस अप मूव दिखाया है। तो अब इन शेयर्स में थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे थे कि अगर एक बार मार्केट डिप कर जाए तो अगर लोअर साइड में हमको परचेज पावर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो अगर कहीं पे भी आपको मार्केट में डिप लगे किसी दिन और ये प्राइसेस नीचे नज़र आए आपको 300, तो इसका इमीडिएट नीचे क्या रहेगा 324 रुपये। तो 324 रुपये पे अगर आपको ये कहीं पे नज़र आए तो एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट होएगा। और ऊपर में अगर इसके इमीडिएट टारगेट होंगे तो पहला इमीडिएट टारगेट रहेगा करीब 337, जो इसने आज टच भी किया था। लेकिन ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट है, जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा उसके बाद इसके बड़े टारगेट्स के लिए
इसका व्यू खुल जाएगा और इसके बड़े टारगेट्स होंगे ऑलमोस्ट 400 रुपये के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी अच्छी व्यू आपको नज़र आता है। ऐसे ही दूसरा बैंक जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। सिमिलरली आप देखेंगे जून 10 में इसने हाई बनाया था करीब 209 रुपये का, फिर उसको एक बार उसने ऊपर भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर कंटिन्यूस 10 साल तक डाउन ट्रेंड में रहे PSUs बैंक, और फिर उसके बाद इन्होंने एक शुरू किया। तो अब जो पिछला हाई था 209 रुपये, ये उसको क्रॉस करके अब फाइनली उसको अच्छे से इसने सस्टेन किया है। तो बहुत ही अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने एक कप बनाया और उसके बाद दिसंबर से ऑलमोस्ट 6 महीने इसने ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बना इसमें अच्छा खासा, और अब इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 198 रुपीज़ के ऊपर 209 का। अब इसका इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीब 226 रुपये। तो शॉर्ट टर्म में 226 रुपये के टारगेट से, और लॉन्ग टर्म में अगर 227 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाएगा और उसके बाद एक बहुत ही अच्छे रनअप के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स में कई सालों से इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार अगर PSU बैंक में ब्रेकअप आएगा तो ब्रेकआउट आते ही सारे शेयर्स बहुत अच्छा रैली दिखाएंगे, जो कि कंटिन्यूस कई साल से दिखा रहे हैं 20 से, क्योंकि इनके NPS में कमी आई है बहुत अच्छी। तो इन 2 शेयर्स पे आप बने रह सकते हैं और अपने एनालिसिस के बेसिस पे आने वाले टाइम में आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से सोच सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो था। प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपिटाइट से करें। थैंक यू वेरी मच।